नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 11 चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट एंड टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिए उसको भी हिट करना ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो देखिए, दो टाइप के लोग हैं। एक ऐसे लोग जिन्हें फंड्स का ज़रूरत है और एक ऐसे लोग जिनके पास एक्सेस फंड्स पड़ा है। तो ये जो एक्सेस फंड्स वाले जो लोग हैं, जब ऐसे लोगों को फंड्स देते हैं जिनको फंड्स का ज़रूरत है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो ये जिस मार्केट के थ्रू ये सब फंड्स रेज करते हैं बिजनेसमैन, दैट मार्केट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। इंट्रोडक्शन। In an economy, individual, corporate, government, etc. may have excess funds and may want to invest it. देखिए, इंडिविजुअल्स है, कॉरपोरेट्स है जिनके पास एक्सेस फंड्स पड़ा है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर। ऑन द अदर हैंड, देयर मे बी अ मेनी बिजनेसमैन, कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा विच में नीड फंड्स हु आर कॉल्ड बोरोवर्स। तो एक ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्सेस मनी है और दूसरे हैं जिनको फंड्स का ज़रूरत है। सो जिनके पास एक्सेस मनी है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ द इन्वेस्टर्स, एंड जिन्हें बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स चाहिए वो है बोरोवर्स। द इन्वेस्टर लेंड मनी टू द बोरोवर्स थ्रू अ मार्केट एंड दैट मार्केट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। सो देखिए, जो इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर जब फंड्स प्रोवाइड करते हैं बोरोवर्स को, इन्वेस्टर लेंड मनी टू द बोरोवर्स थ्रू अ मार्केट, दैट मार्केट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। देन फाइनेंशियल मार्केट मीनिंग। A financial market is a market where financial assets, that is financial instruments, are exchanged or bought and sold. So ऐसा मार्केट जहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल जो भी फाइनेंशियल एसेट्स क्या किए जाते हैं, बाइंग सेलिंग किए जाते हैं, उसे हम लोग फाइनेंशियल मार्केट कहेंगे। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट। तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में देखा कि जिनके पास एक्सेस फंड है, जिनके पास खुद का सेविंग पड़ा है और वो सेविंग का वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट जिस मार्केट के थ्रू वो करते हैं अलग अलग कंपनीज में, दैट मार्केट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। द फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर एंड borrowers. So financial market is a intermediary between investor and borrowers. Financial instruments are document in the form of legal agreement between two parties having a monetary value. So financial instruments मतलब financial documents मतलब ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके थ्रू बोरोवर्स क्या करते हैं, लेंडर से पैसा लेते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। इट रिप्रेजेंट्स अ फाइनेंशियल एसेट्स टू वन पार्टी and financial liability to another party, that is securities like share, debenture, bond, derivatives, commercial paper etc. are financial instruments. So financial instrument हम किसे कहेंगे, जो शेयर से, बॉन्ड से, डिबेंचर से, डेरिवेटिव्स जैसे फ्यूचर ऑप्शंस हैं, कमर्शियल पेपर्स, तो ये सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू एक इन्वेस्टर जो भी नीडी पर्सन से, जो भी बिजनेसमैन है, उन्हें फंड्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, और ये जिसके थ्रू करते हैं दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट अट्रैक्ट फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर एंड चैनलाइज देम इनटू कॉर्पोरेट। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, इट अट्रैक्ट्स द फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड चैनलाइज देम टू द कॉर्पोरेशंस। The term financial market represents the market which raise finance for a long term via capital market and short term funds via money markets. तो यहाँ फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप बोले, जहाँ लॉन्ग टर्म फंड्स रेज किए जाते हैं थ्रू द कैपिटल मार्केट एंड शॉर्ट टर्म फंड्स रेज किए जाते हैं थ्रू द मनी मार्केट। देखिए आगे, functions of financial market. Transfer of resources. Financial market facilitate transfer of real economic resources from lender to
अल्टीमेट यूजर, दैट इज लेंडर टू बिजनेसमैन, लेंडर टू बोरोवर्स। मतलब जो भी रिसोर्स है वो प्रॉपरली चैनलाइज किए जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ रियल इकोनॉमिक रिसोर्स फ्रॉम लेंडर्स टू द अल्टीमेट यूजर। लेंडर्स कौन है? जिनके पास एक्सेस फंड्स है, और अल्टीमेट यूजर मतलब बोरोवर्स, जो बिजनेसमैन है, बिजनेस हाउसेस है, जिनको ये पैसे का ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को करने के लिए। तो ये पैसा जो है वो बिजनेसमैन के पास, बिजनेस हाउसेस के पास कैसे पहुंच रहा है? थ्रू द फाइनेंशियल मार्केट। सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्टिव यूसेज। फाइनेंशियल मार्केट अलाउज प्रोडक्टिव यूसेज ऑफ द फंड्स in the hands of investor. Their excess funds would have remained ideal. Borrower use these funds for the productive purpose. देखिए क्या है, अगर ये फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो ये जो फंड्स है, ये जो लेंडर है उनके हाथ में ऐसा ही अननेसेसरीली पड़ा रहता। बट थ्रू द फाइनेंशियल मार्केट ये जो फंड्स है ये बिजनेसमैन के पास, बिजनेस हाउसेस के पास पहुंचता है, जिसका बिजनेसमैन या बिजनेस हाउसेस एक प्रोडक्टिव पर्पस के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। सो बोरोवर यूज दिस फंड फॉर अ प्रोडक्टिव पर्पस। एनहांसिंग इनकम। फाइनेंशियल मार्केट अलाउज लेंडर्स टू अर्न इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन देयर सरप्लस फंड, thus leading to the enhancement of the individual and national income। देखिए एनहांस इनकम, तो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जब लेंडर्स फंड्स दे रहे हैं बिजनेसमैन को, तो ये फंड्स पे उन्हें इनकम कमाने का भी चांस मिलता है, दैट इज थ्रू द इंटरेस्ट और डिविडेंड। फाइनेंशियल मार्केट अलाउज लेंडर्स टू अर्न इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन देयर सरप्लस फंड, thus leading टू द एनहांसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड नेशनल इनकम। तो ये देखिए इससे क्या होगा कि जो भी लेंडर्स का जो भी पैसा है उस पर उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो उनका तो इनकम बढ़ रहा है, साथ में नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो रहा है। देन फोर्थ पॉइंट, कैपिटल फॉर्मेशन। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड अ चैनल थ्रू विच सेविंग फ्लो टू द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू जो भी लेंडर्स के हाथ में जो भी सेविंग है ये बिजनेस हाउसेस तक पहुंचता है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रॉपरली यूज करते हैं। दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन। द फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडेड इन अ फाइनेंशियल मार्केट गेट देयर प्राइजेस फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखिए ये जो फाइनेंशियल मार्केट में जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो प्राइस फिक्स होता है, ये डिपेंड्स ऑन अ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। द इन्वेस्टर आर सप्लाईज ऑफ द फंड्स and corporates are the users. The interaction between the two and other market factors will help to determine the prices. तो जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इनका प्राइजेस जो फिक्स होगा वो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होगा। इन्वेस्टर आर द सप्लाईज ऑफ द फंड्स एंड कॉर्पोरेट्स आर द यूजर्स। सो कॉर्पोरेट्स की तरफ से डिमांड क्रिएट होता है, इन्वेस्टर्स सप्लाई करते हैं, सो इससे प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। जो भी शेयर होगा, डिबेंचर, बॉन्ड, इसका प्राइस फिक्स किया जाएगा, दैट इज द प्राइस डिटर्मिनेशन। देन सेल मैकेनिज्म। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय एन इन्वेस्टर सो एज टू ऑफर द बेनिफिट ऑफ मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ सच एसेट्स। देखिए फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू एक मैकेनिज्म, सेल मैकेनिज्म क्रिएट किया जाता है, जिसके थ्रू जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल एसेट्स से इन्हें मार्केटेबिलिटी क्रिएट होता है, लिक्विडिटी क्रिएट होता है। देखिए ना, अगर कोई भी अगर स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं होता, जैसे शेयर जो होते हैं वो ट्रेड किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, बट स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं होता तो किसी भी कंपनी के शेयर को मार्केटेबिलिटी, लिक्विडिटी क्रिएट नहीं होता था। तो सो फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू ये सेल मैकेनिज्म क्रिएट किया जाता है। देन मोबिलाइजिंग फंड्स। आइडियल फंड्स इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर कैन बी प्रोडक्टिवली यूज्ड बाय कॉर्पोरेट। मतलब जो भी आइडियल फंड्स इन्वेस्टर के हाथ में है, ये प्रॉपरली सेविंग्स जो है वो प्रॉपरली चैनलाइज किया जाता है। इन्वेस्टर that have saving must link with the corporate that require investment. So financial market enables the investor to invest their saving according to their choice and risk assessment. This will utilize
आइडियल फंड्स एंड इकोनॉमी विल बूम। मतलब जो भी इन्वेस्टर है उनके हाथ में जो भी आइडियल पैसा है ये फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू बिजनेस हाउसेस को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे बिजनेस हाउस अपना बिजनेस करते हैं और इसका फ़ायदा इन्वेस्टर्स को भी मिलता है, साथ में इकोनॉमी में भी बूम क्रिएट होता है। बूम क्रिएट होना मतलब इकोनॉमी ग्रो होता है। देन लिक्विडिटी, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड a mechanism for liquidating the financial instrument. This means at any given time the investor can sell their financial instrument and convert it into cash. This is an important factor for investor who do not want to invest for a long period of time. So देखिए इंस्ट्रूमेंट्स को भी लिक्विडिटी होती है, जैसे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड है, इनको भी लिक्विडिटी क्रिएट होती है फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू। सपोज मैंने आज कोई शेयर खरीदा है, डिबेंचर खरीदा और मुझे फंड्स का अर्जेंट कैश का ज़रूरत है, तो मैं वो जो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ जो सेकेंड लाइन है, दिस मीन्स एनी गिवन टाइम द इन्वेस्टर कैन सेल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड कन्वर्ट देम इनटू द कैश। मतलब जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसको बेच के कभी भी कैश में उसको क्रिएट कर सकते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इन्वेस्टर हु डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जिन्हें लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जिन्हें शॉर्ट टाइम में पैसा कैश में कन्वर्ट करना है, जो भी उन्होंने बिजनेस में लगाया तो वो कर सकते हैं वैसा, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है वो लिक्विड होते हैं। लिक्विड मीन्स जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ईजी एक्सेस, बोथ इन्वेस्टर एंड इंडस्ट्रीज नीड ईच अदर। देखिए इन्वेस्टर को इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है और इंडस्ट्री को इन्वेस्टर की ज़रूरत होती है। द फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बोथ बायर एंड सेलर कैन फाइंड ईच अदर ईजीली। तो दोनों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू इन्वेस्टर का जो सेविंग्स है उसको प्रॉपर चैनलाइज किया जाता है प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, जिसपे उनको इनकम भी क्रिएट होता है इंटरेस्ट डिविडेंड के थ्रू। सो एक प्लेटफॉर्म है दोनों के लिए भी, इन्वेस्टर के लिए भी और कंपनीज के लिए भी। देन लास्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग सेविंग इनटू द कैपिटल। कॉर्पोरेट यूज द फंड फॉर इन्वेस्टर to undertake productive and commercial activity thereby leading economic development। मतलब इन्वेस्टर का जो भी पैसा है वो कॉरपोरेट जो है वो अपने बिजनेस में लगाते हैं, जिससे कॉरपोरेट्स का भी डेवलपमेंट होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। मतलब बिजनेस भी बढ़ता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है। सो आई होप दोस्तों ये मीनिंग, डेफिनेशन जो है, इंट्रोडक्शन एंड फंक्शंस आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।